भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुक्त उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी। राधा माता जी आगे आप। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। सो हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एंड हमने कल 11th वर्स तक पढ़ा था। तो हमने 6 इनकारनेशंस पढ़ी थी भगवान की, जो शक्ति आवेश अवतार हैं भगवान के, डायरेक्ट अवतार जो हैं। तो आप में से कोई उसे रिवाइज करना चाहेंगे प्लीज? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये थे श्री चार कुमार, दूसरे थे वराह अवतार, तीसरे थे श्री नारद मुनि, चौथे थे श्री नर नारायण, जी पांचवे थे श्री कपिल मुनि और छठे थे श्री दत्तात्रेय। हरे कृष्ण जी, वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हाँ, मुझे एक यस डाउट था। वो कल आपने वो भेजा था ना इसमें ग्रुप में अवतार का सब, उसमें एक यस। अवतार में राघवेंद्र करके एक है अवतार, वो राघवेंद्र स्वामी जी मंत्रालय का है क्या माता जी? कर्नाटक में एक है मंत्रालय में। कौन सी लाइन में लिखा है? एक वो नीचे का इसमें है राघवेंद्र करके एक है। एक्चुअली जो राघवेंद्र जो लिखा है, आई थिंक वो श्री राम के लिए लिखा है। अच्छा, राम का एक है। ठीक है श्री माता राम जी। के लिए लिखा है, ओके या माता जी। राघव, श्री राम राघव, या ओके माता जी। ओके ओके, थैंक क्योंकि यू माता वो जी। लीला अवतार में उनकी क्लासिफिकेशन है। हाँ हाँ, तो 20th। एक्चुअली वो राइट, राघवेंद्र और स्वामी करके एक है मंत्रालय में, उधर भी वृंदावन है। मैं सोचा वो ही रहेगा करके, इसके लिए डाउट था, इसके लिए क्लियर करने के लिए पूछा माता जी। ओके, ठीक थैंक यू। है। और जब हम आज रीड करेंगे तो जो परशुराम के बाद क्लासिफिकेशन, जो अवतार जिसके बात करेंगे, अ, वो श्री राम ही है। सो तो हमें आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑल राइट, सो 12th वर्स हम पढ़ेंगे आज। रीडिंग कौन करेंगे हिंदी में? मंजू। हरे कृष्ण माता जी, मंजू थैंक यू करेंगे। माता जी। ऑल राइट, हरे हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, तो 12th वर्स है। तथा सप्तम आकुत्यां रुचेर्यज्ञो भयाजयता स यमाद्यै सुरैगणैर् अपा स्वयं भवुआन्तरम्। तथा सप्तम आकुत्यां रुचेर्यज्ञो भयाजायत य यमाद्य सुरगणैर् अपा स्वयं भवुनान्तरम्। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। थैंक यू माता जी। तो हम अभी 7th अवतार की बात कर रहे हैं, और इसमें जो नाम दिया गया है वो उनका नाम है यज्ञ, जो प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी अकुति के पुत्र हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब जैसे जो ये बड़ी बड़ी पोस्ट्स होती हैं भगवान के कैबिनेट में, जैसे ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र,
जब इनको लेने के लिए कोई ऐसा कहते हैं ना क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिलता, जैसे कोई ऐसा ऐसा सोल नहीं है, ऐसी कोई पर्सन नहीं है जिसने इतनी पायस इतनी अच्छी एक्टिविटीज करी हो अपनी पहली लाइफ में कि उसको ऐसी पोस्ट मिल सके। तो जब ऐसी पोस्ट खाली होती है तो भगवान खुद अवतार लेते हैं ऐसी पोस्ट को भरने के लिए। तो जब स्वयंभू मनु का युग चल रहा था, उस पीरियड चल रहा था, तो उस समय इंद्र की जो पोस्ट थी वो खाली थी। तो उस समय भगवान ने यज्ञ का अवतार लिया था, प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र के रूप में। अ, और उसी प्रकार उनके जो पुत्र थे, जो आगे उनके पुत्र हुए, जैसे यम और बाकी देवी देवता थे, तो उन्होंने सारे जो ब्रह्मांड के affairs थे, कैबिनेट मिनिस्टर जो affairs थे, उनको संभाला। तो seventh अवतार है यज्ञ। और यज्ञ का बेसिक मतलब क्या होता है? यज्ञ जो हम रिचुअल करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, वो यज्ञ होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज 13th 8th अवतार है। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्तमाधीराणां सर्वाश्रमा नमस्कृतम्। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयान् वर्तमाधीराणां सर्वाश्रमा नमस्कृतम्। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। थैंक यू माता जी। ओके, तो इसमें जो 8th अवतार है वो राजा पृथु हैं, सॉरी ऋषभ देव हैं, जिनकी पूरी जो कथा आती है वो 5th कैंटो में आती है। वो नाभि और मेरु देवी के पुत्र हैं। ऋषभ देव की बहुत इलेबोरेट स्टोरी आएगी 5th कैंटो में। और कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया था, जिसमें से आगे जो बढ़ते हैं, जब जो भरत महाराज थे जो हिरण बन गए थे बाद में, तो ये वो वाली स्टोरी है। तो जो ऋषभ देव है वो बहुत प्रख्यात थे। ऋषभ मतलब ही होता है बेस्ट, जो बेस्ट होता है उसको ऋषभ कहते हैं। और यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो ऋषभ देव ने एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दिया था, वो क्या दिया था? तपस्या। कि जो ह्यूमन लाइफ है, जैसे हमने कल नर नारायण की बात करी थी, उसी उसी एग्जाम्पल में ऋषभ देव का एग्जाम्पल भी आता है कि तपस्या, जो क्योंकि ह्यूमन लाइफ का जो मेन गोल है वो तपस्या ही है। जो कम बुद्धि होती है, जिनकी अल्प बुद्धि होती है, वो सोचते हैं कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो सारी बाहर मिलती है। और वो अपने इंद्रियों को उन चीजों में व्यस्त कर लेते हैं जैसे उनको बाहर की दुनिया से खुशी मिल सके। लेकिन ऋषभ देव ने ये ज्ञान दिया था कि जब हम तपस्या करते हैं विष्णु की खुशी के लिए, तो हमें अपने आप हमारे मन में खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी मिलती है, और फिर हमें बाहर खुशी जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम वॉलंटरली अपनी स्व इच्छा से तपस्या का मार्ग अपनाते हैं और तपस्या करते हैं और अपनी इंद्रियों में संयम रखते हैं, तो हमारा जो मन होता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारी इंद्रियां उसको विचलित करती हैं। जब हमारी इंद्रियां इंद्रिय भोग के विषयों से संपर्क में आती हैं, तो इंद्रियां हमारी विचलित होती हैं और उससे हमारा मन जो है वो उछलता है। उसको बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करता है वो। लेकिन जब हम तपस्या करते हैं और वॉलंटरली स्व इच्छा से अपनी इंद्रियों पे संयम रखते हैं, तो हमारा मन जो है उसको स्थिता प्रज्ञा, जैसे श्री कृष्ण समझाते हैं, धीर, फिर हमारी जो बुद्धि होती है वो बहुशाखा नहीं होती, वो स्थिर बुद्धि होती है और उससे हमारा मन धीर होता है। और जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे, वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जैसे हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं कि पहले मतलब ब्रह्मचर्य होता है,
फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और फिर सन्यास होता है। तो जो सन्यास होता है वो सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, क्योंकि सन्यास में जो व्यक्ति होता है वो सब कुछ त्याग देता है, राइट? और वो अपने जो गुरु होते हैं उनकी सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि जो ऋषभ देव थे, जो नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे, उन्होंने तपस्या इसीलिए दी थी, इसीलिए मतलब प्रोफेस करी थी, इसीलिए उन्होंने तपस्या के लिए कहा था कि तपस्या से ही हम धीर बनते हैं। तो ऑफ कोर्स हम सब सन्यास नहीं ले सकते, और बहुत कम लोग होते हैं जो सन्यास लेके सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जब हम तपस्या करते हैं और धीर बनते हैं तो हम अपने आप, हम चाहे ऑफ कोर्स हम सन्यास, वैसे सन्यास आश्रम में नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन लाइफस्टाइल है, उसको हम इस तरह से जी सकते हैं कि हम सबसे डिटैच्ड होके भी सबसे ज्यादा लोगों को दे सकें। क्योंकि अगर हम नोट करें, जो सबसे ज्यादा डिटैच्ड होता है, सिर्फ बाहरी तरीके से नहीं कि मैं तो सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया, नहीं, जो एक्चुअली में मन से डिटैच्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली में श्री कृष्ण से अटैच्ड है। और जो सबसे ज्यादा श्री कृष्ण से अटैच्ड होता है वो ही सबसे ज्यादा गिविंग होता है। तो जो सन्यासी होते हैं, इसलिए वो अपना मन, अपना बॉडी, अपना माइंड और अपने वर्ड्स जो होते हैं उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इसीलिए सन्यास हम नहीं ले रहे, लेकिन जब हम धीर हो जाते हैं मन से तो हम भी भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। और यहाँ पे 4 स्टेजेस दी गई हैं सन्यास ऑर्डर की, कुटीचका, बहुदका, परिव्राजकाचार्य और परमहंसा। जब हम मंगल ध्वनि कहते हैं तो हम परिव्राजकाचार्य बोलते हैं हमारे गुरुओं के लिए। तो लेकिन जो पहली स्टेज है, ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो जो कुटीचका स्टेज होती है, उसमें होता है कि जो सन्यासी होता है वो अपनी जो उनका पहले जहाँ घर होता है उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, और लेकिन उनका जो खाना होता है वो फिर भी उनकी विलेज से या घर से आता है। तो उनकी वो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है सन्यास की। लेकिन जब उनकी और तपस्या बढ़ जाती है तो बहुदका स्टेज होती है। तो फिर वो अपने घर से कुछ एक्सेप्ट नहीं करते और अपना खाना इकट्ठा करते हैं लोगों के घर जा जाके। जैसे इसको, और इस सिस्टम को जब जो सन्यासी दूसरों के घरों में जा जाके खाना मांगते हैं उसको मधुकरी कहते हैं। मधुकरी इसलिए कहते हैं जैसे जो मक्खियां होती हैं जो शहद बनाती है वो बहुत सारे फूलों से चढ़ जाती हैं, राइट? तो उसी प्रकार जो सेकंड स्टेज होती है उसे बहुदका होती है। तो यहाँ पे सन्यासी अपने घर से कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे घरों से थोड़ा 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 एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली तीसरी स्टेज है परिव्राजकाचार्य। और जब सन्यासी का बहुत और एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो पूरी दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव की बहुत उनके बारे में ज्ञान देते हैं लोगों को। तो वो परिव्राजकाचार्य स्टेज होती है। और फाइनली परमहंस स्टेज होती है, जब वो कहीं ट्रैवल नहीं करते, वो एक ही जगह पे स्थित हो जाते हैं और सिर्फ अपनी एडवांसमेंट करते हैं और भजन उनकी क्रिया बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो 8th अवतार है वो ऋषभ देव हैं और उन्होंने तपस्या के लिए बहुत जोर दिया था, ताकि मन जो है वो धीर बन सके। वो है 9th अवतार। ओके, तो हम 14th वर्स पे हैं। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायां स उषत्तमः। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायां स उषत्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री भगवान ने
9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षण बन गई। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हरे कृष्ण। तो हम 9th जो अवतार है उसकी बात करें। यहाँ पे पृथु महाराज की बात हो रही है और इनकी भी कथा बहुत डिटेल में 4th कैंटो में आती है। जब हम जब 3 गुणों की भक्ति पढ़ते हैं तो सतोगुण की जो भक्ति है उसमें पृथु महाराज का एग्जाम्पल लिया जाता है। और पृथु महाराज के आने से पहले धरती पर बहुत कलह थी, बहुत नुकसान हो रहा था। तो जब पृथु महाराज आए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी कार्य किए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत उत्तम भक्त थे। और उन्होंने अपनी सारी जो प्रजा थी उन सब का बहुत अच्छे से पालन किया और अपनी राजा के रूप में जो उनकी ड्यूटीज थी उनको भी बहुत अच्छे से निभाया। तो महाराज पृथु ने धरती का रूप भी संवारा और अपने राज्य का रूप भी संवारा। और इस प्रकार वो श्री कृष्ण के अवतार ही हैं। शक्ति आवेश अवतार है। ओके, सो नेक्स्ट 15th वर्स हम पढ़ेंगे। रूपम स जग्रे मात्स्यम चक्षुषोदधि संप्लवे नावे आरोप्य महिमय्याम अपाद्वैव स्वतं मनुम्। रूपं स जग्रहे मात्स्यं चक्षुषोषादादि संप्लवे नाव्यरोप्य महिमय्याम् अपाद्वैव स्वतं मनुम्। जब चाक्षुषु मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और व्यवस्थित मनु को नाव में बैठाकर उनकी रक्षा की। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो ये थोड़े से वेल नोन है अवतारों में। जो मत्स्य अवतार है, मछली रूप में जब भगवान आए थे, ये 10 अवतार में अक्सर गिने जाते हैं, तो ये थोड़े से वेल नोन है। और इनकी जो पूरी स्टोरी है कि कैसे ये अवतार लेते हैं, वो 8th कैंटो में आती है। 8th कैंटो का जो लास्ट फ्यू चैप्टर्स है उसमें आती है। तो इसकी बहुत इलेबोरेट स्टोरी है कि कैसे जब एक मनु खत्म होता है उस समय कई बार ऐसे प्रलय होती है। जरूरी नहीं होता कि प्रलय हो, पर कई बार होती है। लेकिन जब चक्षुषा मनु का जो पीरियड था वो खत्म हो रहा था, तो उस समय ये अवतार हुए थे, मत्स्य अवतार। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम 8th कैंटो में जाएंगे। So next is 16th verse. सुरासुरानाम् उदधिं मत्थनातं मन्दराचलं दद्रे कामथ रूपेण पृष्ठा एकादशे विभुः। सुरासुराणामुदधिं मत्थनातं मन्दराचलं दद्रे कामथ रूपेण पृष्ठा एकादशे विभुः। श्री भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे कूर्मा अवतार की बात हो रही है। तो पिछले हमने जो बात करी थी वो मत्स्य थे और अब जो 11th है वो कूर्मा है। और जब हम सुनते हैं जो मिल्क ओशन में जब चर्निंग हुई थी, क्षीर सागर में जब लीला हुई थी, जब असुरों और देवताओं को भगवान ने कहा था कि वसुकी जो थे वो रोप के रस्सी के समान थे, जो सांप वसुकी थे। और जो मंदराचल पर्वत थे उनको यूज किया गया था चर्निंग के लिए, जैसे रॉड होती है चर्निंग की। तो जब उन्होंने पहले चर्निंग स्टार्ट करी तो जो मंदराचल पर्वत थे वो बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो फिर भगवान ने कूर्मा अवतार लिया और वो मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ गए। तो मंदराचल पर्वत स्टेबल हो गया और फिर उसकी वो चर्निंग हो सकी। तो ये लीला बहुत फेमस है, आप सबने सुनी भी होगी। जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन लीला जिसको कहते हैं,
ये भी 8th कैंटो में आती है और इस लीला में ही भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए थे, सिर्फ इस लीला में। तो ये भी हम आगे जब जाएंगे तब रीड करेंगे। तो ये 11th जो अवतार है वो कूर्मा अवतार है। ओके, और फिर ये जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी समुद्र मंथन लीला के ही 2 अवतार आएंगे, जो 17th वर्स हम पढ़ेंगे। ओके, सो माता जी एक बार इस अवतार का दोबारा नाम बताइएगा। कांट गेट इट प्लीज। हाँ जी, जो इसके पहले 16th वर्स थी, नहीं 11th बार। मतलब 11th इनकारनेशन। या प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। सो जैसे एक कछुआ होता है ना, हाँ बिल्कुल। उसको उसको वही अवतार लिया था, लेकिन उसे वैसे कूर्म अवतार बोलते हैं, ओके KURMA। गॉट इट माता जी गॉट। ओके, थैंक यू। ओके, 17th। अब हम इसमें 2 अवतार पढ़ेंगे, 12th और 13th, और ये भी समुद्र मंथन लीला में ही आए थे। और ये दोनों बहुत फेमस हैं अपने अपने स्पेशल क्वालिफिकेशंस की वजह से। सो जो 12th है वो धनवंतरी है, और जो 13th है वो मोहिनी मूर्ति है। ओके, सो धानवन्तरं द्वादशं त्रयोदशममेव च आपययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धानवन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो ये भी समुद्र मंथन लीला में आए थे। जब समुद्र मंथन लीला समाप्त होती है तो उस समय धन्वंतरी आते हैं अमृत लेकर। और धन्वंतरी जो है एक्चुअली में वो एक डॉक्टर है, और उनसे आयुर्वेद की साइंस हमें मिली थी। तो वो भी भगवान का ही अवतार है। और उसके बाद जब ये अमृत का पॉट आता है बाहर धन्वंतरी से, तो असुर जो होते हैं वो छीन के ले जाते हैं। तो फिर देवता बहुत परेशान होते हैं कि इतना सब हमने कर लिया, अब बस हमें पता था ऐसे ही होगा। फिर उस समय श्री कृष्ण मोहिनी मूर्ति का अवतार ले लेते हैं, और सारे जो असुर होते हैं वो बहुत मोहित हो जाते हैं उनसे। और श्री कृष्ण मोहिनी मूर्ति के रूप में उनसे बहुत चालाकी से वो अमृत का जो पॉट होता है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है अब 14th अवतार है। इससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददाराकर्जैरुरा एराकां कटकृद् यथा। चतुर्दशां नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रम् ऊर्जितं ददाराकर्जरैरुरा एराकां कटकृद् यथा। 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ नारसिम्हा अवतार की बात हो रही है, और उन्होंने इसके बारे में हम 7th कैंटो में पढ़ेंगे। जब वो उन्होंने अवतार लिया था, हिरण्यकशिपु का वध किया था और प्रहलाद की रक्षा करी थी। ओके, ओके। सो अब हम 15th जो इनकारनेशन है उसकी बात करेंगे। पंचदशं वामनाकं कृत्वा गात् अधवरं बले पदात्रयं याचमानाः प्रत्यादित्सुस्त्रिपष्टपम्। पंचदशं वामनकं कृत्वा गात् अधवरं बले पत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिपिष्टपम्। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वामन अवतार की बात हो रही है, और ये भी 8th कैंटो में आती है कथा।
उस समय जब वो बलि महाराज एक बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उस समय उन्होंने तीनों लोकों पे अपना राज्य बना लिया था। उन्होंने सब देवताओं को पराजित कर दिया था। तो उस समय वामन रूप में श्री कृष्ण आते हैं, और क्योंकि वो देवताओं की रक्षा करना चाहते हैं, तो और वो सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं। और लेकिन उनका जो प्लान होता है वो उनकी जो सुंदरता होती है, वो बलि महाराज उसको देख के बड़े मोहित हो जाते हैं। लेकिन बलि महाराज को ये समझ में आ जाता है कि ये विष्णु ही है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि अगर विष्णु मेरे से चैरिटी मांगने आए हैं, तो मुझे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं, लेकिन उसमें वो पूरा ब्रह्मांड ले लेते हैं उनसे, और त्रिविक्रम रूप में आ जाते हैं। ओके, तो ये 15th इनकारनेशन है। तो अभी हमने 15 पढ़ी है। आप में से कोई प्लीज रिवाइज करेंगे इस पॉइंट तक? अ, हरे कृष्ण माता जी। हरे मैं बोल कृष्णा। रही हूँ। हाँ। जी प्लीज। फर्स्ट फर्स्ट अवतार 4 कुमार्स, सेकंड वराह अवतार, थर्ड नारद मुनि, फोर्थ नरनारायण अवतार, फिफ्थ कपिल मुनि, सिक्स्थ दत्तात्रेय, सेवेंथ यज्ञ, एट्थ राजा ऋषभदेव, नाइन्थ राजा प्रतु महाराज, 10th मत्स्य अवतार, 11th कूर्मा अवतार, 12th धन्वंतरी अवतार, 13th मोहिनी अवतार, 14th नरसिंह अवतार, 15th वामन अवतार। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। ओके ओके ग्रेट। तो अब हम 16th अवतार की बात करेंगे। इनका जो यहाँ पे नाम दिया गया है वो 2 हैं, भृगुपति, और कॉमनली जो इनका नाम हम सुनते हैं वो है परशुराम, जो 10 अवतार में भी जिनका नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनको हम भृगुपति के नाम से बोलेंगे। ओके। अवतारे षोडश मे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रियसप्ता कृत्वा कुपितो निःक्षत्राम् अकरोन्महिम्। अवतारे षोडश मे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निःक्षत्राम् अकरोन्महिम्। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे जो भृगुपति है उनको हम परशुराम के रूप में भी जानते हैं। तो उन्होंने इसकी स्टोरी 9th कैंटो में आती है एक्चुअली, कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को क्यों पराजित किया था, और क्यों उनको खत्म कर दिया था धरती पे से। क्योंकि जो उस समय जो क्षत्रियों का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि उनको पूरे जो प्लैनेट है उसको बहुत रूल्स और रेगुलेशन से चलाना होता है। तो जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो उस समय बहुत सारी अ, धर्म की ग्लानि होती है, बहुत गलत चीजें होती हैं। तो जो क्षत्रिय उस समय क्लास थी, उनको जो ज्ञान मिल रहा था ब्राह्मणों से वो उन्होंने ढंग से प्राप्त नहीं किया, और इस प्रकार जब परशुराम आए उन्होंने 21 बार उनको अ, पराजित किया और उनकी जनरेशंस को खत्म किया। तो ये 16th अवतार है। एंड फिर हम 17th पे जाएंगे। यहाँ पे व्यासदेव की बात हो रही है, जो जिनके द्वारा ये श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखी है। वो भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। तथा तथा सप्तदशे जातः सत्यवत्यां शरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। तथा सप्तदशे जातः सत्यावत्यां पराशरात् चक्रे वेदातरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ हैं,
एक में देव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे व्यासदेव की बात हो रही है, जो सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र हैं। जो व्यास वर्ड होता है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथ में, तो जो एक होता है ना, व्यास होता है जो डी बोलते हैं जिसको, बेसिकली वो एंगल्स को डिवाइड करता है कि 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 है, राइट। तो व्यास मतलब होता है जो डिवाइड करता है। तो व्यासदेव का नाम क्या है, उन्होंने जो वेद हैं उनको चार में डिवाइड किया था, साम, यजुर, ऋग और अथर्ववेद। और फिर जो वेदों का ज्ञान है उनको आगे पुराणों में और महाभारत में एक्सप्लेन किया था। जो वेदों की वाणी है, भाषा है, उनको समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली कलयुग में, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है बहुत बहुत एडवांस्ड है। अ, तो जो ब्राह्मण भी हैं इस युग में, उनके लिए भी बहुत कठिन है उस भाषा को समझना। तो इसीलिए जो व्यासदेव हैं, उन्होंने वेदों को इस तरह से उनका डिवीजन किया, ताकि जो लेस इंटेलिजेंट है, जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि जिनकी होती है, कम बुद्धि, लेस इंटेलिजेंट, वो लोग इसको समझ सके। अ, वैसे तो जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं और वैश्य होते हैं, जब वो अपनी तपस्या से ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने गुरुओं से, तो उनको ऐसे बोलते हैं उनका सेकंड बर्थ हुआ है, राइट। कि उन्होंने ज्ञान लिया है। इसलिए उनको द्विजा कहा जाता है, उनके दो जन्म होते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ इतनी गलत इन्फ्लुएंसेस हैं, अ, इसीलिए ऐसा ज्ञान मिलना और ऐसा ज्ञान आगे ट्रांसफर करना थोड़ा कठिन है। अ, इसीलिए द्विज बंधु कहा जाता है, जो ऐसे लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, अ, जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होते हैं, ट्वाइस बॉन्ड के, मतलब जो द्विजा के फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। अ, तो इसलिए शिला व्यासदेव ने वेदों को ऐसे डिवाइड किया था, ताकि जो लेस इंटेलिजेंट है, जो द्विज बंधु हैं, उनको ये ज्ञान मिल सके। सो नेक्स्ट इज 22। माता जी, जो आपने क्वेश्चन किया था, वो इस श्लोक में उसका आंसर है। जो राघवेंद्र आप कह रहे थे, दिस इज फॉर श्री राम। ओके। नरदेवत्वम् आपन्नः शूरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादनि चक्रे वीर्याण्य अतः परम्। नरदेवत्वम् आपन्नः शूरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादनि चक्रे वीर्याण्यत् परम्। 18वें अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल, यहाँ पे जो 18th अवतार की बात करें, वो श्री राम की है। और हमें रामायण से हम खूब परिचित हैं कि उन्होंने जब रावण बहुत आतंक मचा रहे थे, तो उन्होंने उस प्रकार जब उन्होंने अवतार लिया, तो उन्होंने पुल बनाया था लंका तक, और रावण का वध किया था, जो लंका दूसरी साइड थे पुल के। तो यहाँ पे थोड़ा जो तात्पर्य में एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो ये है कि जब बहुत सारे ऐसे आसुरिक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु, और वो बहुत प्रोग्रेस कर लेते हैं अपनी तपस्या से, अपने हार्ड वर्क से, तो उनका एटीट्यूड होता है कि हम किसी ना किसी प्रकार से अ, भगवान की जो बातें हैं उनको हम किस तरह उनका विरोध कर सकें, और अ, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बना सके। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब रावण भी थे, वो चाहते थे कि उनकी क्या गोल थी कि उनकी लंका से ही एक सीढ़ियां बन जाएं जो इंद्रलोक तक, हेवन तक जाती हो, अ, और लोगों को कोई तपस्या नहीं करनी पड़े वहां तक जाने की। अ, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये भगवान के रूल के,
और उन्होंने उसके बाद वहां उनकी सिर्फ ये गोल नहीं थी, उन्होंने सीता जी का किडनैप भी किया, और जो स्वयं लक्ष्मी माँ है, जो श्री राम की पत्नी है, तो इसीलिए श्री राम ने जब अवतार लिया था तो उनका रावण का वध करने का गोल था। अ, और ये रामायण से हम खूब परिचित हैं। अ, और यहाँ पे प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि ऑफ कोर्स साइंटिस्ट ये सोच सकते हैं कि ऐसे पत्थर कैसे बन गए जो डूबे नहीं महासागर में जाके। लेकिन हम भगवान की जो मत है, भगवान की जो लीला है, उसको हम नहीं समझ सकते। और भगवान की जो पावर है, हम नहीं समझ सकते। जो सांस लेके छोड़ के एक नया ब्रह्मांड बना देते, हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। तो अभी हमने 18 अवतार्स कवर किए हैं। नेक्स्ट हम 23rd वर्स से कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। Mataji, I had a question. I think 2-3 days ago, आपने बोला था कि Brahma can be someone who's chosen when like we can become Brahma as well, like any one of us. So I believe there's a story that Brahma married his own daughter. Is that correct? Yes. So why would Bhagwan choose a Brahma with such an interesting story like that where he chooses his own daughter to be his? Like, why was that an event that happened? Like, wouldn't you think a good person would be chosen for that? सी, जो भगवान की डेफिनेशन है गुड की और हमारी डेफिनेशन है गुड की, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एंड उन्होंने उनको क्यों चूज किया, और ये एग्जाम्पल हमें क्यों दिया जाता है कि जब मेल और फीमेल इंटरेक्शन होता है, अ, और वो जब उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता या कंट्रोल नहीं होता, तो एक फादर भी अपनी डॉटर से अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ये example दिया जाता है। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक हमारे पास ये पोजीशन है कि हम ये कमेंट कर सकें कि भगवान ने उनको क्यों चूज किया या उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई थिंक दैट गोज इन द कैटेगरी ऑफ स्पेकुलेशन। वो हमें नहीं करनी चाहिए। बट ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने वो अपनी डॉटर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और क्योंकि वो भी, अगर हम नोट करें दो चीजें, तो वो भी भगवान क्रिएटर है और ब्रह्मा क्रिएटेड है, राइट। जो क्रिएटेड बीइंग होता है वो गुणों से इन्फ्लुएंस होता है। जब हम ब्रह्मा विमोहन लीला पढ़ते हैं 10th कैंटो में, जब वो भगवान के काउज और जो काउ हर्ड बॉयज होते हैं उनको चुरा लेते हैं, तो भगवान ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि ये राजसिक जो गुण से इन्फ्लुएंस है, वो कोई राजसिक काम करेंगे। इट्स अंडरस्टूड, अगर हम शास्त्र की भाषा में समझने का प्रयास करें। बट आई थिंक इट इज नॉट आवर पोजिशन टू जज why that happened. Yeah, Mataji, I'm Thank you. not judging or neither am I posing a No, no. speculation. It was more We like, are is there a story behind it that I'm not able to understand, or is there like a reason for everybody I else think to? I think उनके पहले 5 heads हुए हैं ब्रह्मा जी, बट